ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो उपस्यायानम। नमो लोये सौव सावणम। नमो लोये सौव साहुनम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सौवपावपणासनो। सौवपावपनासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलानं च सौवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री दादा भगवान। हे श्री दादा भगवान। मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरी और मेरी नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Okay, Yamin, you have a question? Yeah, I'll ask. Sure, good. बोलिए। जय सच्चिदानंद हिरानंद जी। जय सच्चिदानंद। एक मिनट, ये Yeah. लगा देता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो नवंग आवाज आती है पूजा ना के बराबर? हाँ? आवाज बराबर आती है? हाँ, ओके। वो नवंग पूजा के बारे में हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ दैट उसमें नवंग। क्या समझ क्या नवंग उसमें क्या समझने का है? तो ये जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनके 9 अंग की पूजा होती है और हर अंग के पीछे कुछ न कुछ उसका साइंस है जो शास्त्र में दिया हुआ है। ओके, समझ में आया? कविराज का उसके हिसाब से पद भी लिखा हुआ है कि किस तरह से ये जो 9 अंग है, उसमें 9 अंग की जो पूजा करता है, उसमें वो पूजा करने से क्या होता है, उसको क्या बेनिफिट होता है, उसके लिए कविराज ने पद भी लिखा हुआ है। तो ये 9 अंग है और उसकी पूजा है, उसके लिए पूरा साइंटिफिक है उसके पीछे। ओके, तो एनीबॉडी कैन डू इट। शास्त्र में उसके नहीं, मेरे को एग्जैक्ट इतना उसका ध्यान नहीं है कि कौन से अंग की पूजा से क्या बेनिफिट है, लेकिन ये जो पूजा करते हैं, ये जो पूजा करते हैं, तो उसके हिसाब से ये देखो, ये स्क्रीन पे आया हुआ है। हाँ, I'll check. Because I have been doing it for many years. बहुत सालों से क्या एक हफ्ते में एक बार करती हूँ मैं। So I thought I will know about it.
तो क्या नाम आपका? जया। जया। जय बहन, हाँ। तो जय बहन, ये जो सब तीर्थंकर की पूजा करते हैं ना, हाँ तो मेन चीज क्या है कि अपने को ये जो समर्पित होने का है। हाँ जय बहन, हाँ बोल। तो जितने भी तीर्थंकर भगवान को जितना अपना समर्पण हुआ, हाँ उनकी पूजा करी, तो उनके अंदर जो जो भी शुद्धियां है, हाँ वो अपने अपने अंदर आती है। ओके। जितना भी उनका निधिध्यासन हुआ, उतनी उनके अंदर तीर्थंकर भगवान ऐसे शुद्ध पुरुष है कि पूरे ब्रह्मांड में तीर्थंकर के जैसा शुद्ध पुरुष मिलेगा नहीं। ओके। समझ में आया? तो ऐसे हाँ। शुद्ध पुरुष की पूजा करते हैं, तो जिसकी पूजा करी, जिसको नमस्कार किया और जिसका विनय किया, हाँ तो ऐसा साइंस है कि जिसका आपने विनय किया, उसके अंदर जो भी अच्छे गुण है वो आपके अंदर आते हैं। समझ में आया? हाँ और दूसरी चीज कैसा है, तो कि अपने को उनके अंदर कैसे कैसे गुण है वो जानने का है कि कैसे गुण वाले हैं। जी। तो के ये जो नमो अरिहंताणम ऐसा बोलते हैं, तो कि अरिहंत किसको कहते हैं? तो कि जिसने अपने खुद के दुश्मन, अरि मतलब दुश्मन और हंताणम मतलब हरने वाला, खत्म करने वाला, खत्म करने। जिसने अपने दुश्मन, तो कौन दुश्मन है? तो कि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष। समझ में आया? तो उन्होंने अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष को खत्म कर दिया है। समझ में आया? तो ऐसे पुरुष को अपन नमस्कार करते हैं। तो ये जो नमस्कार है अपने, तो ये नमस्कार किसको करते हैं? तो के तीर्थंकर भगवान को करते हैं। गुण का। तो के अंदर जो गुण है उनके अंदर, वो गुण को अपन नमस्कार करते हैं। तो जो भी अपन पूजा करते हैं, तो उसके हिसाब से अपने को याद रखना है, ध्यान में रखना है कि कैसे गुण वाले पुरुष है, तो ऐसे भाव से उनकी पूजा होती है आपसे। ओके। तो जितना आपको उनके लिए अहोभाव है, उनके प्रति विनय है, तो वो गुण के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, वो गुण अपने आप आपके अंदर प्रकट होते जाएंगे। ओके। समझ में आया? हाँ तो जी। और अपने को ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, आत्मा प्राप्त हुआ है, तो अपना लक्ष्य क्या क्या होता है? तो कि अपना मेन जो लक्ष्य है वो उनका विनय करके, उनके जैसा होके उनके पास जाने का लक्ष्य है अपना। जी। समझ में आया? तो अपने को अपना लक्ष्य ध्यान में रखने का है कि अभी मेरा क्या लक्ष्य है। समझ में आया? शास्त्र में उनके लिए बहुत वर्णन है, लेकिन अपने को ये आत्मा प्राप्त हुआ है, तो अपने को क्या ध्यान में रखने का है कि भाई मैं सिमंदर स्वामी भगवान को क्यों नमस्कार करता हूँ? कि मेरे को उनका विनय करके उनके पास जाने का है। ओके। समझ में आया? तो जैसे मैं उनके पास गया, तो मेरा जो बाकी कर्म है उससे मुक्त हो जाऊंगा और सीधा मैं मोक्ष में जाऊंगा। तो ये अपने लक्ष्य के साथ ये करने का है। ओके। समझ में आया ना? जी। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो अपन जो सिमंदर स्वामी भगवान की पूजा करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनका विनय करते हैं, तो अपने दिमाग में नहीं आएगा ऐसा फल उससे मिलता है। अपन सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा फल उनसे मिलता है। ओके। समझ में आया? जय बहन। जय सच्चिदानंद। जय सत्यानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
ये दिव्य देशना का है 221। व्यवहार सामायिक मन से होता है और निश्चय सामायिक आत्मा से होता है। बराबर। तो के व्यवहार सामायिक मन से होता है। तो के ये जो अपन जो सामायिक शास्त्र में दिया है ना ब्रिज कुमार जी, हाँ तो शास्त्र में दिया हुआ है वो जो अपन सामायिक करते हैं तो वो सामायिक का व्यवहार हो गया। जिस तरह से क्रिया करते हैं ब्रिज कुमार जी, हाँ हाँ बोले। तो जो सामायिक की क्रिया है तो वो व्यवहार हो गया। जैसे जैनों में सामायिक करने के लिए जाते हैं ना, हाँ हाँ समझ में आया? तो वो जो सामायिक वो व्यवहार से हो गया। और निश्चय सामायिक का मतलब क्या हुआ? तो निश्चय से कब होगा? तो कि जब वो आत्मा प्राप्त करता है, मैं शुद्धात्मा हूं, वो उसको लक्ष्य बैठता है, उसको वो जो समझ में आता है, तो वो निश्चय सामायिक हो गया। तो वो आत्मा से मैं शुद्धात्मा हूं वो हिसाब से सामायिक करता है, और मैं शुद्धात्मा हूं वो हिसाब से सामायिक करता है। तो क्या होता है? तो कि ये जो ब्रिज कुमार का भाग है, हिरण का जो भाग है, तो मैं शुद्धात्मा हूं उसके हिसाब से जब सामायिक होता है तो वो दो अलग हो जाता है। हिरण का भाग कि ब्रिज कुमार जी का जो भाग है उसको देखने और जानने वाला हो गया। अच्छा समझ तो में क्या है? आया? तो कि हाँ? सामायिक मतलब क्या? तो कि ये जो देखने और जानने का जो भाग है वो जब खुला होता है, जब मैं शुद्धात्मा हूं, वो उसको अनुभव प्रतीति होती है। समझ में आया? तो उसके बाद ब्रिज कुमार जी का भाग जो है वो देखने और जानने वाला हो गया, और ब्रिज कुमार जी का भाग वो जो देखने और जानने वाला हो गया उसको ही सामायिक कहते हैं, क्योंकि वो शुद्धात्मा में आ गया। अच्छा अब जैसे जो हमने शुद्ध कभी किया, किसी पे क्रोध करा, उस पे सामायिक करते हैं तो किसी को देखें, खुद को देखने का है। हाँ, खुद को देखने का है। जितना आपने खुद को देखा हाँ उतनी आपको गलतियां आपकी दिखती जाएगी। जहां तक दूसरों को देखा वहां तक आपको दूसरों की गलतियां दिखती जाएगी। अच्छा समझ में आया? तो जब शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठता है, मैं शुद्धात्मा हूं, वो पता चलता है, उसके बाद वो उसका जो चित्त है वो शुद्ध चित्त हो जाता है। तो क्या होता है? तो कि वो उसकी खुद की गलतियां देखता है। उसका जो चित्त है वो कहाँ पे रहता है? तो कि ये हिरण पे रहता है, उसकी गलतियों के तरफ रहता है। समझ में आया? और उसकी गलतियां जितनी उसको दिखती गई तो वो सामायिक में आ गया। जितना खुद को देखा उतनी खुद की गलतियां दिखती जाएगी, और खुद की गलतियों को देखने को ही सामायिक कहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। समझ में आया ना? और वो व्यवहार से है सामायिक। वो जो पहला बताया ना हाँ कि हाँ व्यवहार सामायिक मन से होता है, उसको मन, उसका जो मन है वो प्रफुल्लित होता है, उसको शांति मिलती है। ब्रिज कुमार जी समझ में आया? अच्छा देखने जानने से। तो क्रिया करता है। कभी कोई मंदिर में गया, किसी ने कोई दान किया, कोई पुण्य किया, समझ में आया? तो ये सब क्रिया है। उस तरह से जो व्यवहार में जो सामायिक करते हैं वो क्रिया है, तो वो व्यवहार से सामायिक करता है। जब उसको खुद का स्वरूप पता चलता है तब वो निश्चय सामायिक शुरू होता है। समझ गए। देखने जानने को मतलब निश्चय वाला को, हाँ जी, देखने और जानने वाले को मतलब जो देखता है और हाँ। जान। आप आपकी कितनी बड़ी पुण्य है
कि आपको ज्ञानी पुरुष मिले, उनसे आपको मैं कौन हूँ वो जाना आपने, और वो जानने के हिसाब से आप देखने और जानने वाले हुए, आपको आपका देखने और जानने का जो भाग है वो खुला हुआ। हाँ समझ में आया? और देखने और जानने वाला जो भाग खुला हुआ, उसके हिसाब से आप ब्रिज कुमार जी को देखते जाएंगे। हाँ और जितना ब्रिज कुमार जी को आप देखते जाएंगे, उतनी ब्रिज कुमार की गलती आपको दिखती जाएगी। और जितनी ब्रिज कुमार जी की गलतियां दिखाई देती है वो सामायिक हो गया। हाँ हमें अलग से बैठने का वो व्यवहार तो है, लेकिन सबसे बड़ा जो व्यवहार अपने को दिया ज्ञानी पुरुष ने, कि आज्ञा में रहने का है। समझ में आया? जितनी ये जो 5 आज्ञा दी है, तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं ब्रिज कुमार जी हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। तो आज्ञा का जितना भी पालन होगा, तो आपकी जो दृष्टि है, वो जो बाहर गलतियां दिखाई देती थी, उसके बदले आपकी जो दृष्टि है वो आपके ऊपर पड़ेगी। हाँ ठीक है, फाइल नंबर 1 पे। फाइल नंबर 1 पे। तो वो फाइल नंबर 1 जो ये 5 आज्ञा आपको दिया है, तो 5 आज्ञा के हिसाब से आपको चलने का है, और 5 आज्ञा के हिसाब से आप चलते हो, तो वो बहुत बड़ा सामायिक हो गया। समझ में आया ना? हाँ जय सच्चिदानंद। ओके गीता बहन। जय सच्चिदानंद। घर पर आए लोग आज? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जो आप ये जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, ये आपने जो व्यवहार की और निश्चय की जो अभी बात करी थी ना, तो ये होगा तो मतलब क्रिया में तो ये शरीर से ही होगा ना, जो सामायिक की अभी बात कर रहे थे ना आप। हाँ। तो ये मतलब व्यवहार में और निश्चय दोनों में होगा, तो ये क्रिया तो बॉडी से ही होगी। फिर ये इसमें बात ये समझने की है कि ये जो सामायिक है, जो दादा भगवान ने, अब दादा भगवान से अपने को जो ज्ञान मिला, तो वो ज्ञान के हिसाब से आपकी जो सामायिक बनती है वो निश्चय सामायिक। मतलब क्या? तो कि जो सामायिक आपको मोक्ष तरफ ले जाती है, जो सामायिक आपको मुक्त कराती है, जो सामायिक आपको आपकी गलतियां दिखाती है, तो गलतियां देखने का कब चालू होगा? खुद की गलतियां, शुद्धात्म दृष्टि, खुद की गलतियां खुद को कब दिखेगी? बाहर दृष्टि होगी तो उसको खुद की गलतियां दिखेगी, फिर नहीं दिखेगी बाहर। तो उसकी गलतियां उसको कब दिखेगी? अंतर्दृष्टि होगी शुद्धात्मा पद में। वो अंतर्दृष्टि किस तरह से होगी? जब वो उसका सेपरेशन रहेगा कि मैं शुद्धात्मा पद में हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो कि जो सेपरेशन है, जो दादा भगवान ने, ज्ञानी पुरुष ने जो सेपरेशन कराया, तो उसको तब पता चला कि जो मैं बाहर देखता था वो मेरी अणसमझ थी, अज्ञानता थी। समझ में आया? हाँ। और मेरे को देखने का है, मेरे को मेरी दृष्टि कहाँ यूज करना है? तो कि मेरे को खुद को देखने का है। खुद को मतलब किसको? कि ये हिरण को। आपको गीता जी की बात है, तो क्या आपको गीता जी के तरफ दृष्टि कैसे पड़ी? तो कि आपको जब मैं कौन हूं आपने जाना, तो गीता जी के तरफ दृष्टि पड़ी। बाकी तो मैं ही आत्मा हूं, मैं ही गीता जी हूं, दोनों एक ही था। समझ में आया? ये सेपरेशन हुआ
उसके हिसाब से आप गीता जी को देखने और जानने वाले हुए, और देखने और जानने वाले हुए, तो फिर आपको उनकी गलतियां दिखाई देती हुई समझ में। और उसकी जो गलतियां देखते हैं तो आप सामायिक में आ गए, हड़ते फिरते सामायिक में आ गए। खाना बनाते हो, खाना खाते हो, कहीं पे घूमने के लिए गए हो, तो ये इसके लिए आपको साधन कौन सा दिया इसमें रहने के लिए? तो क्या ये साधन दिया 5 आज्ञा। समझ में आया कि ये साधन है उसका उपयोग करना। जैसे आपको आपके घर से कहीं पे जाने का है, तो आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है कि नहीं है? गाड़ी के कुछ लेके जाते हो तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ना। तो जिस तरह से एक जगह पे दूसरी जगह पे जाने के लिए आपके पास साधन है, उसी तरह से ज्ञानी पुरुष ने आपको आपकी पूर्णाहुति करने के लिए ये 5 आज्ञा रूपी साधन दिया है। समझ में आया ना? तो ये साधन का उपयोग करने का है। ये साधन दिया है तो क्या हो गया कि आपकी बाउंड्री हो गई। समझ में आया? ये बाउंड्री दे दिया कि बस इसमें रहने का है तुमको, और कुछ करने का नहीं है। तो ये जो आप जितना आज्ञा का उपयोग करते हो, तो आपको अलग सामायिक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आज्ञा का उपयोग होता है, उसी में सामायिक आ जाती है। फिर आप अपने अलग पुरुषार्थ के लिए करते हो तो अच्छा है, लेकिन ये बात कर रहा हूं। समझ में आया गीता बहन? हाँ, समझ में आया। स्वामी जी, जो अभी श्रीमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा की जो बात हो रही थी, तो उसमें ना दादाजी ऐसे भी बोलते हैं कि अरिहंत भगवान के यहाँ से भी लौटकर आ गए हैं। उनकी सभा से भी लौटकर आ गए। तो वहाँ क्या कचास रही होगी कि अरिहंत भगवंत की सभा भी मिली और लौटना भी मिला? तो क्या कचास रही होगी, वो देखने की जरूरत नहीं है कि क्या रही होगी, लेकिन अभी देखने का है कि अभी मेरे को क्या चाहिए। पिताजी, तो क्या चाहिए उसको निश्चय कहते हैं। महाभिदेह। तो कि आपका निश्चय क्या है? ये उसमें मेन बात ये है कि कहीं ना कहीं मेरा निश्चय कम पड़ गया, कच्चा पड़ गया। क्या गलती वो देखने के लिए जाएंगे तो वो नहीं मिलेगी। समझ में? लेकिन कहीं ना कहीं निश्चय कच्चा पड़ गया है। लेकिन निश्चय क्यों कच्चा पड़ गया? गीता जी, निश्चय लापरवाही के कारण कच्चा पड़ गया ना। निश्चय ले तो लिया, निश्चय को पूर्ण नहीं किया। नहीं, निश्चय क्यों कच्चा पड़ गया? तो क्या गीता बहन निश्चय क्यों? यही तो नहीं समझ में आया कि निश्चय कहाँ कच्चा पड़ा होगा। तो क्या निश्चय कहाँ कच्चा पड़ा? तो क्या जो आपको आत्मा का भान हुआ है, मैं शुद्धात्मा हूं, समझ में आया? तो दरअसल सुख किसमें है? आत्मा में। तो जहां तक आपको निर्णय निश्चय नहीं होगा कि आत्मा में ही सुख है, ऐसा आपको निर्णय निश्चय नहीं होगा, वहां तक आपका निश्चय पक्का बनेगा? फिर नहीं बनेगा। अब समझ में आ गया, कचास रह गई। क्या कचास रह गई समझ में आया? तो कि निर्णय निश्चय जो है वो कच्चा पड़ गया। लेकिन कच्चा कैसे पड़ गया? कि दूसरी जो भी जगह दिखाई आपको, वहां पे आपको शंका पड़ी कि नहीं, आत्मा के सिवा यहाँ पे भी सुख है, यहाँ पे भी सुख है, यहाँ पे भी सुख है। आज भी मेरे को कहीं ना कहीं दिखाएगा, क्योंकि ये जो ज्ञान मेरे को मिला है कृपा से मिला है। तो आज भी बताएगा कि लक्ष्मी में सुख है, विषय में सुख है, संसार में सुख है, ऐसा बताएगा, क्योंकि अपन ऐसा लेके आए हैं। तो ये जो स्वाध्याय सत्संग है
उसमें ये पक्का करने का है कि दरअसल सुख किसमें है, कि दरअसल सुख आत्मा में है। सिर्फ आप बोलेंगे कि दरअसल सुख आत्मा में है तो हो जाएगा? हो जाएगा। सिर्फ बोलेंगे तो हो जाएगा? बोलेंगे तो नहीं हो जाएगा। समझना पड़ेगा, नहीं नहीं, सुख महसूस। उसको समझना पड़ेगा कि दरअसल सुख आत्मा में है, लेकिन हमको समझाओ कि दरअसल सुख आत्मा में किस तरह से है। समझ में आया? तो ये जो संसार का जो भाग है, जहां जहां भी आपने सुख माना था, जहां जहां संसार में सुख माना था, वो सुख आपने प्राप्त किया कि नहीं किया? प्राप्त किया ना इस भाव में, तो और क्या। जहां तक संसार के सुख जो भी आपने माना था, जो भी चीज के अंदर, कि आपका अच्छा घर हो, आपके अच्छे हस्बैंड हो, आपके अच्छे बच्चे हो, समझ में आया? तो ये जो सब चीजों के अंदर सुख माना था, वो सब प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ आपको? तो कि ये सब प्राप्त हुआ, लेकिन जब तक प्राप्त हुआ ना, और जहाँ नहीं, तो कि जहां तक ये प्राप्त नहीं हुआ था वहां तक उसमें लेकिन सुख जो प्राप्त, सुनो, तो कि जहां तक आपने चीजों में सुख माना था, वहां तक आपको ऐसा लगता था ये प्राप्त हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी। लगता था कि नहीं लगता था ऐसा? लगता था। लेकिन ये सब चीज आपको प्राप्त हो गई, फिर भी अभी आपको दूसरी चीज में सुख लगता है कि आत्मा में सुख लगता है? अब आत्मा में सुख लगता है। जो आत्मा में सुख लगता हो ने आपको, तो आपको कोई भी आदि व्याधि उपाधि आपको अड़ेगी नड़ेगी नहीं। आपको कोई बोल जाएगा तो उसकी असर नहीं होगी, आपको कितना भी कोई कहेगा तो उसकी असर नहीं होगी। लेकिन अभी कोई भी आपको कुछ कहता है तो उसकी असर होती है कि नहीं होती है? अभी हो जाती है, हो जाती है। समझ में आया? शब्दों की असर हो जाती है। तो समझो के, तो इस हिसाब से समझने का है कि जो अपनों ने अभी तक जो सुख माना था, वो किसमें माना था? कि जो अपने को अभी दुख दे रहा है उसमें ही सुख माना था कि नहीं माना था? दुख दे जाता है मतलब क्या है कि अपने हस्बैंड है, कि अपने बच्चे है, कि जो भी है, जिसमें सुख माना था वो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं दुख होता है कि नहीं होता है? तो उसमें होता है। तो ये आपको न्याय निश्चय करवाने के लिए बात कर रहा हूं कि ये उसका आपको गणित करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कि मैंने इधर 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 इतनी जगह पे मैंने सुख माना था लेकिन सुख है नहीं। तो जितनी भी जगह है बाहर की, बाहर दिखाई देती है नहीं दिखाई देती है, ऐसी जो भी जगह है वो सब मान्यता वाला सुख हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? तो ये सब जो दिखाई देता है वो सब मान्यता वाला सुख हुआ। तो दरअसल सुख कहाँ पे हुआ? दरअसल सुख आत्मा में हुआ। तो ये गिनती करनी पड़ेगी आपको गीता जी को दिखाना पड़ेगा कि गीता जी आपने किस किस चीज में सुख माना था। तो इतनी सारी चीजों में सुख माना था तो गीता जी को बताना पड़ेगा कि इस सब चीजों के अंदर आपको कितना सुख मिला। प्रश्न करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। समझ में आया? तो गीता जी को प्रश्न करना पड़ेगा कि जो सब चीजों में सुख माना था लेकिन सुख मिला है आपको? नहीं। समझ में आया? तो सुख नहीं मिला तो ये जितनी भी देखी है, तो बाहर की जितनी भी चीज है, तो फिर जितनी भी बाहर की चीज है, कोई भी एक भी चीज सुख देने वाली हो सकती है? नहीं। तो उस हिसाब से फिर आपको क्वेश्चन करने का है, तो फिर गीता जी को पूछने का है कि तो फिर परमानेंट सुख कहाँ पे है? ये सब चीजों में जहां जहां पे परमानेंट सुख माना था, वो कोई भी जगह पे मेरे को परमानेंट सुख अभी तक नहीं मिला। कि मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। तो उसका तो समझ में आया? तो वो नहीं मिला, उसके हिसाब से देखने का है
पूछने का है कि कहाँ पे परमानेंट सुख है, तो कि ये सब जगह पे परमानेंट सुख नहीं है, तो परमानेंट सुख केवल और केवल आत्मा में है। समझ में? तब आपको निर्णय निश्चय होगा कि सिर्फ आत्मा में सुख है। फिर आप महाविद्य क्षेत्र में जाते हो तो आप पक्का निर्णय निश्चय करके जाते हो। गीता जी, ठीक बात समझ है। में आया? आपका कच्चा क्या पड़ा, आप जो पूछ रहे थे ना, उसका ये जवाब दिया कि कच्चा क्या पड़ा, तो कि निर्णय निश्चय कच्चा पड़ा। तो कि निर्णय निश्चय कौन सा, तो कि आत्मा में ही सुख है, वो निर्णय निश्चय कच्चा पड़ गया। तो इसके हिसाब से आपको भगवान मिले, तीर्थंकर मिले, फिर भी आपका काम नहीं बना, तो किसके हिसाब से काम नहीं बना? कच्चे पड़ गए इस हिसाब से, लेकिन भगवान निश्चय निर्णय में कच्चे पड़ गए। हिसाब से, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से कच्चे पड़ गए। अपने अपनों ने अपने हिसाब हिसाब से। अपनों ने पूरा हिसाब नहीं लगाया। ये आपको अभी हिसाब लगवाया मैंने, कहाँ भी सुख है जो माना था, वो हिसाब लगवाया आपसे। तो हिसाब ये लगाना पड़ेगा, और फिर उसके हिसाब से आपको निर्णय निश्चय पक्का हो जाएगा। समझ में आया ना गीता जी? हाँ स्वामी जी, जैसे अपन ने ना वो बोलते हैं कि मुझे इस संसार की कोई भी विनाशी वस्तु नहीं चाहिए, जो शब्द बोलते हैं ना, लेकिन अंदर पता नहीं क्यों उनके ऐसा लगता है कि उसके बिना काम कैसे चलेगा, ऐसा अंदर में बोलते हैं, लेकिन अंदर में कहीं पीस सा रहता है। तो कि ये विनाशी चीज मतलब क्या, तो कि सबसे पहले ये जो अभी बात करी है, जो भी आपको दिखाई देती है, जिसमें मैंने सुख माना है, लेकिन दरअसल ये सब सुख है उसके अंदर, विनाशी चीजों में नहीं है। तो आपको क्या चाहिए कि जो सुख आता नहीं है और जाता नहीं है, ऐसा सुख मेरे को चाहिए। समझ में आया? जो सुख एक बार आके चला जाता है, ऐसा सुख मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा निर्णय निश्चय करते हैं। इस जगत की कोई भी मुझे विनाशी चीज नहीं खपती है, तो वहां पे अपना निर्णय निश्चय होता है कि मेरे को सुख कैसा चाहिए, कि जो विनाशी चीजों के अंदर मैंने जो सुख माना था, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। मुझे सुख कैसा चाहिए कि जो सुख आता है और जाता नहीं है, ऐसा सुख मेरे को चाहिए। तो ये इसमें समझने का है कि इस जगत की कोई भी विनाशी चीज मुझे खपती नहीं है। मुझे क्या चाहिए, तो कि जो सुख आता है एक बार आने के बाद जाएगा नहीं, ऐसा सुख चाहिए। अविनाशी सुख, अविनाशी सुख चाहिए। समझ में आया? ये समझाना चाहते हैं। ठीक है स्वामी जी, बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू। पूछना कुछ? कौन है? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मन बहुत परेशान करता है, इसका क्या करें? मन परेशान करता है? मन क्या परेशान करता है? विचार आते रहते हैं। क्या विचार आते रहते हैं? ये गलत और मैं सही, ऐसे विचार आते हैं? नहीं, ये मतलब कभी तो वो दोषी दिखते हैं, कभी वो दोषी दिखते हैं, कभी वो अच्छे दिखते हैं तो कभी वो अच्छे दिखते हैं, निर्णय ले नहीं पाते। मैंने वही तो कहा आपको, सही और गलत। हाँ, समझ में आया कि मैं सही हूं और ये गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा भी नहीं। सामने वाले कोई मतलब दो है ना, तो उनको ही मतलब दो है ना, दो जन है, तो उनमें कभी तो वो सही लगता है, कभी वो गलत लगता है, कभी वो गलत लगता है, कभी वो सही लगता है। आपका नाम क्या है? रेशम। रेशम जी। के रेशम जी कैसा है कि
अपने को व्यवहार में कैसा होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सही दिखता है और कोई गलत दिखता है। कभी गलत दिखने वाला सही दिखता है और सही दिखने वाला गलत लगता है। समझ में आया? लेकिन ये इसका कारण क्या है? हाँ क्योंकि इसका कारण क्या है कि अपन सही गलत को पकड़ने के लिए जाते हैं। हाँ सही को पकड़ने के लिए जाते हैं और गलत से दूर भागते हैं। रेशम जी, अच्छा समझ में आया? हाँ समझ में आया? ये जो सही चीज है वो हाँ आपको कैसे मिलेगी, और गलत जो है, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, उससे दूर कैसे जाएंगे आप? तो कि जो सही है, तो सबसे पहले क्या होने का है कि सबसे पहले बाहर जो गलत दिखता है उसको सही नहीं करने का है। अपन क्या करते हैं, जो बाहर गलत दिखता है उसको सही करने के लिए जाते हैं। तो कि सबसे पहले सही किसको अच्छा करने का है? कि सबसे पहले सही करने का है रेशम जी को। अच्छा अच्छा अच्छा। रेशम जी सही होंगे कि गलत होंगे? अब वो निर्णय नहीं ले पाते तो गलत ही होंगे कहीं ना कहीं तो। नहीं, गलत होंगे ऐसा नहीं है, सही है कि गलत है। गलत है ही, हाँ, कैसे? है गलत। हाँ, तो अब कि किस तरह से? तो कि जो सही और पक्षपात होता गलत, है ना। हाँ, तो कि भगवान पक्षपाती है कि निष्पक्षपाती है? निष्पक्षपाती। और अपन पता नहीं है, वैसे तो अपन सामने जाते ना तो नहीं, कभी वो अपन दोषी है कभी वो, कोई मतलब कोई भगवान सारा दे ही नहीं पाते। रेशम जी, भगवान पक्षपाती है कि निष्पक्षपाती? निष्पक्षपाती। और अपन पक्षपाती। पक्षपाती है। तो पक्षपाती कोई होगा वो सही और गलत का निर्णय ले सकता है? नहीं कोई ले भी सकते। पक्षपाती सही और गलत का निर्णय ले सकता है? नहीं ले सकते। समझ में आया? तो कि इसके हिसाब से सही और गलत गलत अपन करते हैं। अपन पक्षपाती होने के बावजूद भी अपन सही और गलत करने के लिए जाते हैं। तो वहां पे सही गलत नहीं करने का है। तो कि सबसे पहले किसको सही करने का है? अच्छा। कि जो पक्षपाती है उसको सही करने का है। पक्षपाती कौन है? अच्छा रेशम ही है। तो कि रेशम जी पक्षपाती है, उसको निष्पक्षपाती करना पड़ेगा। तो कि निष्पक्षपाती कैसे होंगे रेशम जी? के पक्षपात में से निष्पक्षपाती कैसे हाँ होंगे? तो के सबसे बताओ, आप पहले, बताओ स्वामी जी। हाँ, तो के रेशम जी, जो आप ये जो दिख रहे हैं रेशम जी, वो टेम्पररी का परमानेंट है? टेम्परेरी है। ये उसकी उम्र है, वो उम्र है कि रहने कायम के लिए रहने वाले हैं? नहीं कायम की नहीं रहे। कायम के नहीं है। तो ये जो टेम्पररी है और परमानेंट कौन है? आत्मा ही है, तो शुद्ध आत्मा ही। आत्मा परमानेंट है। तो जो भी ये रेशम जी दिखते हैं कि या बाहर सब दिखता है वो सब टेम्पररी होगा, पक्के परमानेंट होगा? बाहर जो दिखता है वो टेम्परेरी है। तो जो टेम्पररी है, जो चीज टेम्पररी है उसका पक्ष कितना लेने का? जो आके नहीं देना। रहने वाला है ही नहीं, आप रखोगे ने, आपको कोई संजोग अच्छा लगता है उसको रखने का है, लेकिन रख सकते हो? परमानेंट रख सकते हो? नहीं रख सकते। आपको कोई व्यवहार अच्छा नहीं नहीं लगता रख है, सकते। आपको कोई व्यवहार अच्छा नहीं लगता और उसको निकालने का प्रयत्न करते हो, वो व्यवहार जाएगा? जाएगा तो सही पर। तो क्या उसका जब टाइम आएगा तब जाएगा? तो हाँ हाँ। तो जितनी भी टेम्पररी चीज है जो दिखती है, जो बाहर जितनी भी
चीज दिख रही है वो सब टेम्पररी है, परमानेंट कुछ नहीं है, सिर्फ आत्मा परमानेंट है। जो रेशम जी का दरअसल स्वरूप आत्मा है, अंदर जो आत्मा है वो दरअसल स्वरूप है, वो परमानेंट है। और अपन को जहां तक परमानेंट पता नहीं चलता है वहां तक अपन टेम्पररी को पकड़ने के लिए जाते हैं। जैसे जो टेम्पररी है वो अच्छा लगता है उसको पकड़ा और गलत लगता है उसको छोड़ा। समझ में आया? तो ये समझने का है कि जो बाहर जो भी है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। रेशम जी समझ में आया? टेम्पररी परमानेंट समझ में आया ना? हाँ हाँ तो हाँ हाँ समझ में आया? तो जो भी टेम्पररी है और परमानेंट नहीं है वो टेम्पररी कितना आपके पास आएगा? तो जितना रेशम जी के साथ हिसाब होगा उतना ही आपके पास आएगा। तो समझ जो में आया? अगर कोई ऐसे संजोगों में हमसे सलाह या कोई बोलता है तो वो हमारे साथ की वजह से पूछता है, सलाह लेता है। क्या कहते हैं? कोई भी परिस्थिति बनती है परिवार में और कोई हमसे सलाह लेता है तो उसमें हम क्या करें, कैसे सलाह दें उनको? हाँ, अभी तो ये समझने का है। तो कि कैसे सलाह देने का है। अपन अभी कैसे सलाह देते हैं कि जो अपने को सही लगता है, बाहर की जो चीज है ना, इसके लिए मैंने आपको ये बात बताई कि ये बाहर की जितनी भी चीज है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। लेकिन अपन जब सलाह देते हैं तो कोई चीज परमानेंट है उस तरह से आप सलाह देंगे कि समझ में आया? तो कि कोई भी अपन को बात करने की है तो अपन किस तरह से बात करने के, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, तुझे ऐसा ही करना चाहिए। समझ में आया? तो उसके हिसाब से अपनी जो लैंग्वेज है वो टेम्पररी को परमानेंट मान के अपनी लैंग्वेज निकलती है, भाषा निकलती है। अच्छा। समझ में? तो अपनी भाषा में कैसा चाहिए? तो कि कोई भी अपने से सलाह लेता है, कुछ पूछता है, तो अपनी भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कि जो टेम्पररी है वो टेम्पररी के हिसाब से भाषा निकलनी चाहिए। कि बाहर की जो भी चीज है अभी आप कितना भी समझाएंगे तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा। समझ में आया? लेकिन अपन जब समझाते हैं तो की बात करते हैं तो क्या होता है कि ऐसा ही होना चाहिए। समझ में आया? तो कि जो टेम्पररी चीज है वो कैसा है? तो कि एवर चेंजिंग है, चेंज होती रहती है, बदलाती रहती है। अभी आपने ऐसा बोला, यही तो बोल रहे स्वामी जी, यही तो बोल रही हूँ कि निर्णय ले नहीं पा रहे। कभी तो वो दोषी दिखते हैं, कभी वो दोषी दिखते हैं, कभी वो अच्छे लगते हैं, कभी वो अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी आप मेरी बात सुनते हैं ना जो मैं कह रहा हूँ? हाँ। समझ में आया? ये आप बात सुनेंगे तो फिर आपको ये मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ कि आपने कोई भी बात करी, आपने कोई भी बात करी तो वो परमानेंट नहीं है, वो एवर चेंजिंग है, बदलाती रहती है। तो कोई भी चीज बदलाती रहती है तो उसको पकड़ के नहीं रखने का है। समझ में? अपन क्या करते हैं, बदलाती हुई चीजों को पकड़ने के लिए जाते हैं, वहां पे प्रॉब्लम होता है। सही। समझ में आया ये बात? तो अपने को भाषा में क्या कहने का है, भाषा में क्या कहने का है कि ये जो आप मेरे को पूछ रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा। आपको ऐसा लगता है, फिर आपको जैसा भी ठीक लगे, मेरे को ऐसा लगता है, आप कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको जो लगता है वो कहने का है, आपको ऐसा करना है, ऐसी भाषा नहीं देने की है। अच्छा, इस तरह देनी बोलना। हाँ, क्योंकि आपने अभी बोला वो एवर चेंजिंग है, ये समझने का है बात कि सब ये जो बाहर जितनी भी चीज दिखाई देती है, जो भी इंसान दिखाई देते हैं, जिसका भी मन है, वो सब कुछ एवर चेंजिंग है, बदलाता रहता है। किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने बोला ऐसा उसको करना है, फिर भी नहीं कर पाएगा, क्या करोगे? सही कह रहे। समझ में आया? आप कुछ नहीं करते।
आप भी सोचना कि आपके जो बुजुर्ग है वो कई कई चीज आपको बताई होगी, आपको अच्छी भी लगती होगी, फिर भी आप उनका नहीं मान पाओगे। कई बार होगा, आपको लगेगा कि ये बात सही है, ऐसा करना चाहिए, फिर भी कर पाते हो सब? नहीं कर तो उसका नहीं मतलब कर क्या पाते। हुआ? तो कि जो रिलेटिव चीज है, जो बाहर दिखती है, वो किसी के हाथ में नहीं है। नहीं जैसे आपके हाथ में भी नहीं है, उसी तरह दूसरों के भी हाथ में नहीं है। हाँ समझ में आया? आपके ये बीच में कोई बात कर रहा है, आवाज आती है। हाँ हाँ, तो जिस तरह से ये जो बाहर की जितनी भी चीज है वो एवर चेंजिंग है, उसको पकड़ने का नहीं है। ये बात खास समझने की है कि अपन पकड़ने के लिए जाते हैं कि ऐसा मैंने बोला कि ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा करा क्यों नहीं, तो इसके हिसाब से प्रॉब्लम होता है। समझ में आया ना? सही है, सही है। हाँ, समाधान हो गया? समाधान जय हुआ? सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पीयूष जी। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ जी, मेरा आज का ये प्रश्न है कि चाहे पारिवारिक तौर पे हो, चाहे काम से रिलेटेड हो, काफी बार परिस्थिति ऐसी रहती है कि दो पक्षों में आप एक ही पक्ष को या तो खुश रख सकते हैं या सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मतलब क्या कहेंगे और कैसे बैलेंस करें उसको? बराबर है पीयूष जी। तो कैसा है पीयूष जी कि ये जो आपने बैलेंस की बात करी, तो बैलेंस कैसा है कि बैलेंस अपने करने के लिए जितना जाते हैं पीयूष जी, उतना अनबैलेंस होगा। समझ में आया? जितना भी जो भी व्यवहार है, आप बैलेंस किसको कहेंगे? बैलेंस अपन क्या किसको कहते हैं कि भाई ये इसके पास इतना पैसा है और इसके पास इतना पैसा है। दो भाई होंगे तो दोनों भाइयों के पास एक सरखा पैसा होगा। समझ में आया? तो क्या ये अनबैलेंस हो गया? नहीं, अनबैलेंस भी नहीं कह सकते एग्जैक्टली। समझ में आया? तो अपन क्या करते हैं कि जो बैलेंस में है ही नहीं, बाहर जितनी भी चीज दिखाई देती है, समझ में आया, तो वो व्यवस्थित के हिसाब से बैलेंस में ही है। पीयूष जी, जो भी हो रहा है, जो भी दिख रहा है, वो व्यवस्थित के हिसाब से भगवान की भाषा में वो बैलेंस में है। एक भी परसेंटेज 0.001% भी अनबैलेंस कभी हुआ नहीं है। और जो चीज अनबैलेंस नहीं हुई है, उसको आप बैलेंस करने के लिए जाओगे तो क्या होगा? बिगड़ जाएगी, उल्टा अनबैलेंस हो जाएगी। समझ में आया? जो बैलेंस में है उसको बैलेंस करने के लिए जाते हैं। सही है, प्रकृति के खिलाफ। हाँ, तो अनबैलेंस वाली चीज को अपन बैलेंस करें तो बात बराबर है, लेकिन जो चीज बैलेंस में है वो अपने को क्या होता है कि अपनी जो दृष्टि है वो दृष्टि सही नहीं है, उसके हिसाब से सामने वाली चीज अनबैलेंस में लगती है। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या करना है तो कि दृष्टि सही करने का है। जो दृष्टि सही हो गई आपकी, तो कोई भी चीज आपको अनबैलेंस नहीं दिखेगी। क्या दिखेगी? नहीं दिखेगी। समझ में आया? तो कि सबसे पहले क्या करना है तो कि दृष्टि सही करने की है। कोई भी दो पक्ष है सामने, तो सबसे पहले अपने को दृष्टि सही करने की है। तो कैसे दृष्टि सही करेंगे? शुद्धात्मा नहीं, सबसे पहले नहीं, इस तो सबसे पहले ये जो सामने दोनों पक्ष है, तो कि समझो कि वाइफ है, तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से वाइफ है। समझो बेटा है, तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से बेटा है। समझ में आया? और दूसरी आज्ञा क्या है
तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट पहली आज्ञा है, और दूसरी आज्ञा क्या है तो कि रियल व्यू पॉइंट से, तो कि रियल व्यू पॉइंट से क्या है तो कि शुद्धात्मा है। समझ में आया? तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से बेटा है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से वाइफ है, और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। और तीसरी आज्ञा क्या कहती है कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। समझ में आया? तो कि ये क्या हुआ तो कि जो अपनी दृष्टि सही नहीं थी पीयूष जी, तो कि अपनी दृष्टि सही नहीं थी, मतलब सही नहीं थी मतलब क्या था तो कि जो है नहीं उसको है बोला था, जो बैलेंस में है उसको अनबैलेंस बोला था। समझ में आया? तो कि जो बैलेंस में है उसको अनबैलेंस बोला था। तो ये जो त्रीजी आज्ञा है तो उससे समझने का कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, तो कि जो भी चीज अपने को दिखाई देती है और अनबैलेंस दिखाई देती है, तो ये अपनी दृष्टि की गलती है, अपनी समझ की गलती है। व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से कहीं पे भी अनबैलेंस होता नहीं है, और जो अनबैलेंस होता नहीं है तो उसको बैलेंस कितना करना पड़ेगा? करने की जरूरत ही नहीं, करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? जो करने की जरूरत नहीं है ना, वही चीज अपन करने के लिए जाते हैं, और जो चीज करने की जरूरत नहीं है और करने के लिए जाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम ही होता है। सही। पीयूष जी समझ में आया? हाँ जी। जैसे इसी से एक और ये प्रश्न जुड़ा हुआ था कि मतलब रिलेटिव तौर पे परिस्थिति उत्पन्न होती है तो एक पक्ष को आप खुश कर पाएंगे, चाहे काम में हो, चाहे दो पार्टी रहती है या दो कलीग हैं, एक खुश होगा आपके डिसीजन से या आपके जो भी कार्य से, और एक को शायद नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो उसको कैसे हम हैंडल करें? बैलेंस तो नहीं कर पाएंगे अभी, वो समझ में नहीं समझ, तो कि ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे और हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है पीयूष जी, तो कि कोई भी आप व्यवहार करते हैं और कहीं पे भी आपके व्यवहार से कहीं ना कहीं किसी को अच्छा भी लगेगा और किसी को बुरा लगता है। समझ में आया? तो जिसको बुरा लगता है तो क्या करने का है, तो उसके लिए दादा भगवान से माफी मांग लेने की है। समझ में आया? तो आप ये जो दादा भगवान मैंने किया कि जो आपके अंदर है, जो उसके अंदर है, और हर जीव मात्र के अंदर जो विराजमान है भगवान, वो दादा भगवान है। तो उनसे माफी मांग लेने की है, क्योंकि ये जो कर्म है, तो ये जो कर्म है वो ये सब कर्म अभी के नहीं है, पहले के जो ऋणानुबंध है उसके हिसाब से अभी फल देने के लिए आए हैं। तो कि अभी ये जो हो रहा है वो सबसे पहले ये समझने का ये कर्म नहीं है। अपने को क्या लगता है कि ये कर्म है, उसके हिसाब से साइकोलॉजी इफेक्ट होती है कि मैंने इसको अच्छा किया, इसको बुरा किया, वो साइकोलॉजी इफेक्ट खड़ी हो जाती है। समझ में आया? तो सबसे पहले इसमें क्या समझने का है, तो कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो कर्म फल के हिसाब से हो रहा है, और कर्म फल में जहां जहां पे भी किसी को भी दुख होता है वहां पे अपने को माफी मांग लेने की है। सही। समझ में? और कुछ नहीं करने का है, क्योंकि आप चाह के भी किसी को सुख नहीं दे सकते हैं। कि दे सकते हैं? हमारे हाथ में ही नहीं है। तो और आप चाह के भी किसी को दुख नहीं दे सकते, कि दे सकते हैं? नहीं दे सकते। समझ में? तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अपनी सत्ता में कितना है? अपनी सत्ता में वही आपने जैसा कहा शुद्धात्मा और प्रतिक्रमण करना है, गलती हो गई है अपना प्रतिक्रमण जो माफी मांगने का है वो अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपने को अभी सही समझ मिली कि भाई ये जो हो रहा है वो कर्म नहीं है, कर्म फल है, और कर्म फल में मेरे को किसी को दुख हो गया तो उसकी माफी मांगने की है। कर्म फल में जहां जहां पे भी जिसको भी दुख पहुंचता है अपने को, और अपने को पता चला कि भाई मेरे से इसको दुख हो गया, तो सिर्फ माफी मांग लेने की है बस। तो ये जो माफी मांग ली तो ये बैलेंस हो गया। जहां तक आप माफी नहीं मांगोगे वहां तक अनबैलेंस रहेगा, आपको असर रहेगी, मतलब समझ आया? तो आपको
आपको आपको भी बैलेंस करने का है, पीयूष जी को भी बैलेंस करने का है। तो कैसे करेंगे? तो आपने माफी मांग ली, प्रतिक्रमण कर लिया, तो बैलेंस में आ जाएंगे। सही है। असर बार बार दिखती रहती है तब तक प्रतिक्रमण करना होगा। हाँ, जहां तक उसकी असर रहती है वहां तक उसका प्रतिक्रमण करने का। जैसे कोई चीज एक बार में नहीं होता है, वो फिर याद आता है, तो मीन्स और करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन ये क्या नाम आपका? अरुणा। अरुणाबेन, अरुणाबेन, इसमें समझने का क्या है कि ये जो प्रतिक्रमण करते हैं तो ये अपने किस लिए प्रतिक्रमण करते हैं? तो कि कोई भी आपके सामने जो भी फाइल आई है और वो फाइल आई है वहां पे अपनी पूर्व की कहीं ना कहीं गलती है। समझ में आया? अभी आज भी वो गलती है, पूर्व की गलती लेके आए हैं, वो गलती आज भी है, गलती चली नहीं गई है। समझ में आया? दादा भगवान ने जो ज्ञान दिया उसमें आपकी ब्लंडर्स निकाल दी, लेकिन मिस्टेक्स अभी आपको निकालने की है। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं आपको आपकी जो गलतियां है वो सबसे पहले रियलाइज होनी चाहिए। सिर्फ आप माफी मांग लोगे, आप प्रतिक्रमण कर लोगे, तो आपको क्या साइकोलॉजी इफेक्ट होगी कि मैंने तो इसकी बहुत प्रतिक्रमण करे, बहुत माफी मांगी, लेकिन इसमें से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, क्या करने का? तो ये एक बार ऐसा सोचते हैं कि बोल देते हैं ने, तो क्या करते हैं अरुणा जी कि खुद को सही बताते हैं और भगवान का मार्ग को गलत बता देते हैं कि मैंने भगवान के मार्ग को इतना अनुसरण किया लेकिन नहीं हुआ। समझ में आया अरुणा जी? तो सबसे पहले क्या है तो कि आपको आपकी कहाँ पे गलती है वो रियलाइज करने का है। अगर वो रियलाइज नहीं होता है तो भगवान से प्रार्थना करने की है, दादा भगवान से प्रार्थना करने की है कि दादा भगवान मेरी कौन सी ऐसी गलती हो गई कि जिसके हिसाब से बना है, लेकिन मैं आज इनकी माफी मांगती हूँ और फिर से मुझे मेरी गलती दिखाई दे और ऐसी फिर से गलती ना हो, ऐसी आप कृपा करें। समझ में आया? लेकिन जहां तक आपको आपकी गलतियां नहीं दिखाई देगी तो क्या होगा कि आपकी दृष्टि सही नहीं होगी। दृष्टि में क्या रहेगा अरुणा जी कि सामने वाला गलत है, लेकिन उससे मैं माफी मांग के छूट जाती हूँ। जहां तक आपको आपकी गलतियां नहीं दिखाई देगी वहां तक आपको किसकी गलतियां दिखाई देगी बताओ? दूसरे की, सामने और सामने वाले की, और दूसरे की गलतियां जितनी भी दिखाई देगी और उसके साथ आप प्रतिक्रमण करेंगे तो यथार्थ प्रतिक्रमण कितना होगा? नहीं होगा। समझ में आया? तो कि सबसे पहले दूसरे की गलतियां ना दिखाए और मेरी गलती मुझे दिखाए, मेरी गलती मेरे को रियलाइज हुए, वो करने का है सबसे पहले। तो जितना अरुणा जी के ऊपर फोकस होगा, अपनी जो दृष्टि है वो अभी कैसी है तो कि एक लंबी लिस्ट होती है उसमें, जिससे ऐसी अनबन होती है ना, उसमें बहुत बड़ी लंबी लिस्ट होती है। इसने मेरे को ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा बोला, इसने ऐसा व्यवहार किया, मैंने ऐसा किया फिर भी इसने ऐसा किया, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट होती है। तो आपकी जो फोकस है वो किसके ऊपर है? दूसरे पे है। तो आपको फोकस कहाँ पे करने का है? खुद पे, अरुणा जी पे। तो जितना अरुणा जी पे फोकस होगा ने, तो अपने आप आपको आपकी गलतियां दिखाई देने की शुरू हो जाएगी। जैसा वहां पे फोकस था वो फोकस इधर करने का है, वहां पे प्रकाश डाला था वो प्रकाश इधर करने का है। समझ में आया अरुणा जी? बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले ये आप जो प्रतिक्रमण करते हो तो ये आपको ये लंबा क्यों चलता है? आपने जो पूछा ना कि असर जहां तक रहे वहां तक प्रतिक्रमण करने का, तो ये असर लंबी क्यों रहती है उसकी ये वजह बताइए आपको कि फोकस वहां पे होता है और प्रतिक्रमण इधर करते हैं। समझ में आया?
फोकस भी इधर करने का है और प्रतिक्रमण भी इधर करने का है, दोनों इधर करने का है, तो फिर उसकी जो असर है वो आपको तुरंत जल्दी से चली जाएगी। सही। समझ गए? जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 1 minute. Sorry, I was muted. हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। पीयूष जी, करुणा जी, आप फॉलो करिएगा त्रिमंत्र। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो ओवस्यायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोय सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, एसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासणो, तव पावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सव्वेष्टिं, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।